बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अज़ीज़ यूके व्लॉग्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब बाखैर वफ़ीयत होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप जहां कहीं से भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद, वेलकम और जी आया नू कहता हूँ। दोस्तों, अगर आप बार बार कोशिश कर चुके हैं यूरोप यूके जाने की और आप नाकाम रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि यूरोप जाना अब आपके लिए नामुमकिन है, आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं और आपको काफ़ी दिक्कत करनी पड़ती है कि आपको यूरोप का वीज़ा मिल जाए, लेकिन अक्सर देखा यही गया है कि पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वीज़ा यूरोप का हासिल करने के लिए। और बहुत से लोगों का ये सवाल था, मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा मुल्क बताएं जहां पर हम आसानी के साथ जा सकें। बल्कि बहुत से लोग यूरोप के हवाले से काफ़ी परेशान हैं कि वो बार बार कोशिश कर चुके हैं, एजेंटों के ज़रिए भी कोशिश कर चुके हैं, एजेंट भी पैसे खाकर रफू चक्कर हो जाते हैं और हमें धोखा देते हैं, हमारा वक्त भी बर्बाद करते हैं। आज मैं आपके लिए ऐसा तरीक़ेकार लेकर आया हूँ कि आपको सिर्फ टिकट लेकर आप यूरोप जा सकेंगे और वीज़े की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो तरीक़ाकार मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे ख़्याल में आप में से अक्सरियत ने ना ही सुना होगा, ना ही आप इसके बारे में जानते होंगे। और आप इस बात को हकीकत तब समझेंगे जब ख़ुद अमल करेंगे। यकीन करें, दिल को बड़ा दुख होता है कि जब वीडियो कमेंट्स में या कहीं पर मैसेज करके लोग मुझे कहते हैं कि आप अपने व्यू बढ़ाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। यकीन जाने, जब आप अमल करेंगे आपको पता चलेगा कि दरअसल हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप एजेंटों के धोखे से बच जाएं और आप ख़ुद ये अप्लाई कर लें। और किसी किस्म का भी वीज़ा किसी मुल्क का भी हो तो आपको ऑनलाइन जाकर किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। और आप यकीन करें कि हो सकता है कोई व्यू बढ़ाने के लिए भी कर रहा हो, लेकिन सारे ऐसे लोग नहीं होते। और जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो यकीन करें आपको सिर्फ टिकट ही लेनी पड़ेगी, वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वीज़ा फ्री कंट्री है। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करता हूं आज की वीडियो को। सबसे पहली बात यह है कि बहुत से लोग वीज़ा फ्री कंट्री को सर्च करते हैं और अब मैं ऐसे मुल्क के बारे में आपको बताने वाला हूं जहां आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं। और अगर आप वहां पर चले जाते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको नेशनलिटी भी उस मुल्क की मिल जाती है। यकीन करें कि बहुत से ऐसे ममालिक है जहाँ पर 8 और 10 साल भी रहने के बाद भी नेशनलिटी कई लोगों को मिली और कहीं को नहीं मिली। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जाने के लिए भी आपको कोई ज़्यादा तगो-दो की ज़रूरत नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है। और दोस्तों, उस मुल्क का नाम है कैप वर्दे। आप इस मुल्क बआसानी जा सकते हैं पाकिस्तान से। आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, आपका पासपोर्ट जो कम अज़ कम 6 माह के लिए वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक होटल की बुकिंग का लेटर होना चाहिए जहाँ पर आपने जाकर रिहाइश अख्तियार करनी है। और तीसरी चीज़ है ऑफ़र लेटर। आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते। ये ऑफ़र लेटर हासिल करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि अगर आपका वहाँ कोई जानने वाला हो और आपको वो वहाँ से कोई जॉब ऑफ़र कर दे, और होटल वाले को भी आप 5-10 हज़ार रुपया देकर उनसे भी ऑफ़र लेटर ले सकते हैं। दोस्तों, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। इस मुल्क की लोकेशन मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। ये अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के दरमियान अटलांटिक ओशन के अंदर ये वाक़या है। ये एक आइलैंड है जिसके चारों तरफ समुंदर है और इसकी आबादी बिल्कुल थोड़ी सी है, जैसे 6-7 लाख। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जाना है, क्या करना है और आपको कैसे नेशनलिटी वहाँ की मिलेगी। और अगर आपको कैप वर्दे की नेशनलिटी मिलती है तो 65 ममालिक के अंदर आप वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं उसके बाद। और नेशनलिटी इसकी आपको आसानी से मिल जाती है क्योंकि इसकी आबादी सिर्फ 5, 6 या 7 लाख है। इस मुल्क में ज़्यादातर टूरिस्ट ही जाते हैं और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मौजूद है। नेशनलिटी लेने के तरीके भी आपके साथ में शेयर करूँगा।
इससे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आपने वहाँ करना क्या है। अगर आप जॉब के वाले से वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ की कितनी सैलरी है और वहाँ क्या काम है, और आपने वहाँ जाकर क्या करना है जिसकी वजह से आप वहाँ की नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं वहाँ जॉब्स की बात करूँ तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा होटलिंग का काम है। शेफ़ की जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वेटर्स की जॉब बहुत ज़्यादा होती हैं, और टैक्सी ड्राइवर की जॉब्स भी काफ़ी हैं, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं और होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल, ये काफ़ी काम है टैक्सी ड्राइवर्स का। और वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी काफ़ी हैं, क्योंकि वहाँ पर विजिटर वगैरह का काफ़ी आना जाना है वहाँ। इसके अलावा वहाँ मछलियाँ पकड़ने का भी काफ़ी काम है। आपको वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर के जनरल स्टोर के अंदर भी, सुपरमार्केट के अंदर भी जॉब्स मिल सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने वहाँ की नेशनलिटी कैसे लेनी है। इसके लिए भी 3 तरीक़ाकार हैं। सबसे पहले जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपके पास पासपोर्ट हो, आपके पास होटल की बुकिंग हो, जहाज़ का टिकट हो, और होटल वाले से ही आप जॉब का ऑफ़र लेटर भी ले लें, वो भी साथ ले रखें, और ये चीज़ें आपके पास हैं और आप वहाँ पाकिस्तान से चले गए और कैप वर्दे पहुँच गए, और नॉर्मली आपको वहाँ का विज़िट वीज़ा भी 3 माह का मिल जाता है। और आपने वहाँ 6 माह के अंदर नेशनलिटी कैसे लेनी है आपको मैं समझाता हूँ। इसके भी 3 तरीक़ेकार हैं। वहाँ पर आप पेपर मैरिज कर लेते हैं, वहाँ पर पेपर मैरिज अलाउ है, कानूनी है, इसमें कोई मसला नहीं है। और जब आप पेपर मैरिज कर लेते हैं तो चंद दिनों के अंदर आप नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, और जब आपकी पेपर मैरिज रजिस्टर हो जाती है उसके बाद, और नॉर्मली यही देखा गया है कि 5-6 माह के अंदर आपको नेशनलिटी मिल जाती है। और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि अगर वहाँ पर आप कोई जॉब करते हैं, उसके बाद आप 5-6 महीने वहाँ पर जॉब करते हैं और साथ ही नेशनलिटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको नेशनलिटी मिल जाती है। और दोस्तों, जो तीसरा तरीक़ाकार है वो ये है, वहाँ पर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप वहाँ पर कोई बिजनेस शुरू करते हैं। इन्वेस्टर्स भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं कि अगर कोई बंदा आए और उनके मुल्क में कोई कारोबार करे, और वहाँ पर आप कारोबार शुरू करने के बाद भी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके ज़हन में ये बात आ रही है कि ये एक छोटा सा मुल्क है, वो भी एक आइलैंड है, अटलांटिक ओशन के ऊपर है, उसकी नेशनलिटी लेके हमने करना क्या है? आपने करना यह है कि आपके मुल्क की अच्छी हालत है और पासपोर्ट की रैंकिंग है वो बिल्कुल 0/0 होती जा रही है, लेकिन कैप वर्दे की पासपोर्ट की जो वैल्यू है इतनी सॉलिड है कि 65 ममालिक यानी कि 65 कंट्रीज में आप वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं उसके बाद। और सबसे बड़ी सहूलत ये भी है कि आप ड्यूल नेशनलिटी के साथ वहाँ पर रह भी सकते हैं। और जब आपको नेशनलिटी मिल जाती है तो जो मुल्क पाकिस्तानी नेशनलिटी वाले को अपने मुल्क में नहीं जाने देते, कैप वर्दे के नेशनल को तो वो जाने देंगे ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप के किसी भी मुल्क का आप टिकट लेंगे और आप वीज़ा फ्री चले जाएंगे, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रोसेस है और इस तरीके पर अमल करने से आप बाआसानी 65 ममालिक में सफ़र कर सकते हैं कैप वर्दे के नेशनलिटी लेने के बाद। यकीन करें दोस्तों कि इससे आसान तरीका आपको ना आपने पहले सुना होगा, ना किसी ने आपको बताया होगा। एक सिंपल सा स्टेप है, आपने पासपोर्ट बनवाना है और आपने होटल की बुकिंग करवानी है। होटल वाले से आप थोड़े पैसे देकर वर्क परमिट भी ले लें और आप जहाज़ का टिकट लें और जहाज़ पर बैठ जाएं और बड़ी आसानी के साथ कैप वर्दे पहुंच जाएं। वहां पर पहुंचने के बाद आप चाहे पेपर मैरिज करें, चाहे वहां पर आप कोई जॉब ढूंढ लें, या आप वहां पर कोई बिजनेस कर लें, तो बड़ी आसानी के साथ 6 माह या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल वहाँ पर आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। और नेशनलिटी मिलने के बाद 65 कंट्रीज़ में आप आसानी सफ़र कर सकेंगे बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी रुकावट के, और आप यूरोप के भी किसी मुल्क में भी जा सकेंगे जहाँ आप चाहेंगे। आप चाहें तो सिंगापुर चले जाएं, जापान चले जाएं। जिन ममालिक में जाना आपके लिए ख्वाब है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया या दूसरे एशियन ममालिक से, वहाँ पर आपके लिए जाना ऐसे हो जाएगा जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, क्योंकि ये नेशनलिटी हासिल करने के लिए आपको इतनी कोई तगो-दो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये नेशनलिटी आपको आसानी से मिल जाएगी। मकसद ये है, बात यह है और कंडीशन, शर्त यह है कि आपने इस पर अगर अमल नहीं किया
तो ये आपकी बदनसीबी, इस उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन अगर आपने अमल किया, आपने मेरे बताए हुए तरीके पर अमल किया, तो इंशाल्लाह आप वहाँ उस मुल्क में भी पहुँच जाएंगे और उसकी नेशनलिटी भी हासिल कर लेंगे। ये आप पर मुनसर है। आप मेरी वीडियो स्किप किए बगैर अगर पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन मालूमात मिल जाएगी। अगर एक बार समझ ना आए तो इसको दोबारा आप प्ले कर लें, और फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे सवाल करें। आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो देखे बगैर मुझसे रब्ता ना करें, क्योंकि वीडियो भी नहीं देखते। हज़ारों के हिसाब से मुझसे लोग रब्ते करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पूरा प्रोसेस समझाएं, और मैं उनको यही रिक्वेस्ट करता हूं। मैं कहता हूं कि यार मैंने जो वीडियो बनाई है ये आपके लिए बनाई है, और ये सारा प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बता दिया है, और हज़ारों के हिसाब से मुझसे लोग रब्ते कर रहे हैं। मैं किस किस को पूरा प्रोसेस फिर समझाऊँ? तो आपसे गुजारिश यह है कि खुदारा आप वीडियो देखा करें, और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में आएँ, अपनी राय दें। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और अपनी अच्छी अच्छी राय से मुझे मुस्तफ़ीद भी करें। और आप मुझे राय दें कि मैं आइंदा किस किस्म की वीडियो आपके लिए बनाऊं, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हम मुसलमान हैं और हमारा ये ईमान है कि जो रिज़्क़ हमारे नसीब में लिखा हुआ है वो हमें मिलकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। जो पत्थर में दोस्तों कीड़े को भी रोज़ी देता है, वो आपको पैदा होने से पहले, आपके पैदा होने से पहले ही आपका रिज़्क़ लिख दिया गया है। जो आपको के नसीब में होगा आपको मिल कर रहेगा। आपने सिर्फ कोशिश करनी है। वो मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब पैदा करना उसका काम है। बस अल्लाह पर आपका कामिल यकीन होना चाहिए। अब अपने मेज़बान मोहम्मद जाहिद को अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।